ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्माण उत्तरार्ध त्रयोदश सर्ग। इस सर्ग में माया के कार्य में देश एवं काल की अपेक्षा, शून्यता एवं परमाणु के गर्भ में इंद्र के राज्यादि की कल्पना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। यानी जो माया के अंतर्गत आपको देश और काल अनुभव में आते हैं वो शून्य रूप है, और जो इंद्र आदि का वैभव आपको कहा जाता है या अनुभव में आता है वह सूक्ष्म देश में कल्पना के समान ही है। जैसे किसी सूक्ष्म जगह में बहुत वृहत की कल्पना की जाए तो वह असंभावना ही होती है, ठीक वैसे ही श्री भुषुंड जी ने कहा कि हे विद्याधर, इस माया में संसार के विस्तार ग्रहण में देश काल आदि की अपेक्षा वैसी ही नहीं है जैसे आकाश में विस्तृत प्रकाश धारण के स्तंभ के। यानी यह जो संसार है वो मायामय है। माया किसे कहते हैं कि जो होवे नहीं और अनुभव में आवे या दिखाई देवे, उसी को माया कहता है। तो यह जो जगत है वो मायामय है, यानी काल्पनिक है। यहाँ पर जो देश और काल हैं उनकी वास्तविक कोई स्थिति नहीं है। इसके बारे में दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे आकाश में किसी प्रकाश स्तंभ के होने की संभावना नहीं है, क्योंकि किसी लाइट हाउस को बनाना है तो धरती के ऊपर ही बनाया जा सकता है। शांत वायु में अवस्थित सुगंध अथवा प्रकाश से भी महासूक्ष्म लघु एवं निर्मल यह त्रैलोक्य मन के मनन की ही कृति मात्र है। यानी जैसे शांत वायु में सुगंध होती है वैसे ही यह जो जगत है वो मन के मनन का ही परिणाम मात्र है, अत्यंत सूक्ष्म है और स्वरूप की दृष्टि से यह अति निर्मल है। हे साधो, केवल चित्त के चमत्कार से दृष्ट, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल चित्त का चमत्कार ही है। इस संसार रूपी अणु की अपेक्षा वायु के अंतर्गत सौरभ अथवा तेज भी मेरु के तुल्य स्थूल है। जो कुछ हमको अनुभव में आ रहा है वह चित्त का चमत्कार है, और यह जो संसार है वो अणु के समान ही है। यानी अत्यंत भाई जो ब्रह्म है उसकी अपेक्षा अत्यंत थोड़ी जगह में देश या काल भासता है। यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें खाली जगह की अपेक्षा जहाँ देश है वो स्थान बहुत सीमित, और है कैसे ब्रह्म की दृष्टि से। जैसे वायु में सुगंध होती है तो वायु से भिन्न होती है, और जैसे आकाश के अंदर जो कोई एक अणु होता है वह भी चिदाकाश की दृष्टि से मेरु के समान स्थूल है। यानी जो चिदाकाश सत्ता है वो इतनी ज्यादा सूक्ष्म है। वायु के सौरभ एवं तेज की अनुभूति अन्य मनुष्य भी करते हैं, किंतु जागृत रूपी सृष्टि का उदय जिसके मन में है केवल वही उसकी अनुभूति करता है। जैसे हवा के अंदर सुगंध है या प्रकाश है तो उसकी अनुभूति दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन जिसके मन में जैसी वृत्ति बनती है केवल उसी को पता होता है कि मेरे मन में ऐसी वृत्ति बन रही है।
दूसरे को उसका अनुभव नहीं होता, यही उसमें विलक्षणता है। जैसे मनोराज्य अथवा स्वप्न के पदार्थों की अनुभूति मनोराज्य अथवा उस स्वप्न का दृष्टा ही करता है, दूसरा नहीं करता है। यानी जो सृष्टि भासती है तो जिसके मन में स्थित है उसी को भासती है। यानी यहाँ पे एक प्रश्न उपजता है कि भाई हम सबको तो एक जैसी ही सृष्टि भास रही है, एक जैसे ही लोग दिखाई देते हैं। यह सामान्य रूप से कहा जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से तो सबके मन के अंदर कल्पनाएं अलग अलग, एक ही व्यक्ति के बारे में भी सबकी सोच, सबकी धारणा अलग अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीव प्रति जीव सृष्टि अलग अलग है, और जो आपको मुक्त होना है उसको इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। आपके चित्त के अंदर जो कल्पनाएं हैं, जो आसक्तियां, जो इच्छाएं हैं, जो बंधन की मान्यताएं हैं, आपको उनसे मुक्त होना है। यहाँ तो आपको किसी ने पकड़ा ही नहीं है, यहाँ पे आपको तो किसी ने बांधा ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि माया को स्वयं आपने स्वीकार किया हुआ है, बंधन को खुद आपने पकड़ा हुआ है। अगर बाहर से कोई आपको बांधता तो यह बात सत्य नहीं होती कि बंधन को आपने स्वीकार किया हुआ है। यही कारण है कि आप मुक्त होने में स्वतंत्र हो। अगर कोई दूसरा आपको बंधन में डालता तो आप मुक्ति लाभ करने में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते थे, तब तो उसकी अनुकंपा लगती। यहाँ पे बंधन आपने स्वीकार किया हुआ है, इसलिए जब आप मुक्त होना चाहते हो तो आप मुक्त हो जाते हो। देखो, जब आपको अपने सुख के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की आवश्यकता नहीं रहेगी तो आपको कोई बांधने वाला भी नहीं रहेगा। मेरी दृष्टि से तो सबसे बंधन का कारण यही होता है कि आपको अपने सुख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, कोई और परिस्थिति चाहिए, और वस्तुएं चाहिए। यही सबसे बड़े बंधन का कारण है। जब आप अपने आप में ही सुखी रहने लगो तो आपको, आपके लिए बंधन का कोई कारण नहीं हो सकता। ये जो आत्मबोध पाया जाता है, किस लिए पाया जाता है? भाई आप कर्म क्यों करते हो? जो आपको बंधन लगता है, कर्म क्यों करते हो? प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, सुख के लिए ही कर्म होता है। जब आपको वह सुख स्वयं में प्राप्त हो जाता है तो कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर चाहे कर्म होवे चाहे ना हो, तो फिर प्रारब्ध के जोर से जितने कर्म होने होते हैं होता है, नहीं तो फिर कर्म करने वाला शांत हो जाता है। इसी विषय से संबंधित इंद्र के त्रसरेणु के अंदर पूर्व में होने वाली अनुभूति स्वरूप पुरातन इतिहास बतलाता हूँ। जैसे त्रसरेणु है, उसके अंदर इंद्र आदि के सारे लोग अनुभव में आने लगे। तो नारायण, यह तो सिर्फ कल्पना से ही हो सकता है। एक बिंदु के अंदर पूरा ब्रह्मांड कैसे आ सकता है? हाँ, एक बिंदु के अंदर पूरे ब्रह्मांड की कल्पना अवश्य आ सकती है। कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में, यानी माया शवलित ब्रह्म में, उसकी युग संधि शाखा में ब्रह्मांड रूपी फल प्रकट हुआ। यानी यहाँ पर जो माया शबल ब्रह्म है, यानी माया से युक्त ब्रह्म है, उसको कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। और उसमें भाई वृक्ष है तो फल भी लगेगा, तो उसमें जो फल लगता है उसे ब्रह्मांड रूपी फल कहा जाता है। और लगता कहाँ है? बोले युग संधि पर, क्योंकि जो फल आदि भी लगते हैं तो पर्वों पर लगते हैं, जहाँ जोड़ होता है। वह फल सर्वविध प्राणी समूहों से युक्त है, यानी कि उस फल के अंदर, यानी ब्रह्मांड के अंदर ही सारे प्राणी रहते हैं। अनेक लोकों से परिपूर्ण होने से अन्य फलों से विलक्षण था।
यानी दूसरे फलों से विलक्षण की दृष्टि से क्या है कि भाई जो फल जैसा होता है, भाई खट्टा है तो खट्टा होगा, मीठा है तो मीठा होगा। लेकिन यहाँ एक ऐसा फल है जिसके अंदर सारे रस है। एक फल ले लो और सबका स्वाद आ जाए। वो कौन सा फल है? बोले ब्रह्मांड रूपी फल है। सारे प्राणी उसके अंदर मिल जाते हैं। चित्त की चमत्कृति द्वारा विनिर्मित वासना रूपी रस से स्थूल शब्द आदि विषयों की अनुभूति रूप सुगंध वाला यह फल चित्त के आस्वाद से अत्यंत मनोहर था। यानी यह जो फल उत्पन्न हुआ है, यानी जो ब्रह्मांड रूपी फल है, माया शबलित जो कल्प वृक्ष है उस पर लगा हुआ है, वह है क्या? वास्तव में बोले चित्त की चमत्कार से बना हुआ है। और उसके अंदर जो रस भरा है, बोले वासना रूपी रस भरा है। और उसका अनुभव किससे होता है? बोले शब्द आदि जो विषय हैं उनको, जो पांचों इंद्रियां उनके द्वारा उनका अनुभव होता है। और चित्त के द्वारा इसका जो स्वाद है वह अत्यंत मनोहर कहा जाता है। यानी चित्त की मान्यता के अंदर यह सुंदर है, वास्तव में सुंदर नहीं। ब्रह्म रूपी कल्प वृक्ष में उत्पन्न यह फल करोड़ों संसार रूपी लताओं अहंकार स्वरूप महाफलों के गुच्छों से संयुक्त साक्षी चेतन से उज्जवल था। यानी इसको जो प्रकाशित कर रहा है वह साक्षी चेतन है, और एक फल नहीं लगा है, फलों का गुच्छा लगा हुआ है। करोड़ों संसार रूपी लताएं और उस पर अहंकार स्वरूप महाफलों के गुच्छों से युक्त है। ये अनेक प्रकार के प्राणी हैं, तो अनेक प्रकार की उनकी अंतःकरण भी होंगे, और उन अंतःकरणों के अंदर उनका अहंकार भी होगा, मान्यताएं भी होंगी। और जिसने सारी मान्यताएं छोड़ दी वो ब्रह्म हो गए। आपको सब कुछ छोड़ना ही तो है। जिस क्षण छोड़ने को तैयार हो जाओगे उस क्षण विश्रांति प्राप्त हो जाएगी। छोड़ने के लिए थोड़ा हृदय में बल होना चाहिए। उसी बल को कमाने के लिए आप गुरुजनों की संगति करते हैं, गुरुजनों से दीक्षा लेते हैं, मंत्र प्राप्त करते हैं, जप अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं। ये सब उसी बल की उत्पत्ति के लिए है। चाहे उसे आप वैराग्य बल बोल दो, चाहे उसे ईश्वर प्रेम बल बोल दो, या उसी को आप मुमुक्षा भी कह सकते हैं। ज्ञान रूप से खिले हुए मुख वाला, विभिन्न नदी एवं सागरों रूपी नदियों से ढका, पंच तन्मात्रा रूपी कोश में अवस्थित, नक्षत्र रूपी हिमकणों से युक्त, कल्पना अवसान में पक कर पतन हेतु उन्मुख, मूढ़ स्वरूप कौओं एवं ज्ञानियों के स्वरूप वाली कोकुलों द्वारा भक्ष्यमाण, पतन होने पर विभ्रांति में एवं ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला यह फल था। यानी यह जो फल है, यानी ब्रह्मांड रूपी फल है, या उसके अंदर सारे स्वाद विद्यमान है। अज्ञानियों को अज्ञान का स्वाद मिलता है और ज्ञानवानों को ज्ञान का स्वाद मिलता है। इसलिए इसमें दोनों का ही वर्णन किया गया है। जो मूर्ख लोग हैं उनको कौओं की उपमा दी गई है, और जो ज्ञानी जन है उन्हें कोयल की उपमा दी गई। और दोनों ही यह ब्रह्मांड रूपी फल खाते हैं, जो कि ब्रह्म रूपी कल्प वृक्ष पर चिति के चमत्कार से लगा हुआ है। जो मूर्ख हैं उनके लिए वह उन्हें पतन की ओर ढकेलने वाला है, और जो ज्ञानवान है उनको आनंद की ओर ले जाने वाला है। इसलिए यह जगत ना बंधन का कारण है ना मुक्ति का कारण है। जैसी आपकी दृष्टि है, जैसी आपकी दिशा है, वैसा ही यह रूप धर लेता है। उस गूलर के फल में त्रिभुवनपति देवेश इंद्र वैसे ही रहता था जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों का स्वामी रहता है।
यानी समस्त प्राणियों की स्थिति गोलर के फल के जैसी है। जैसे गोलर का फल बाहर से देखो तो ऐसा लगेगा इसके भीतर कोई नहीं, लेकिन उसको फोड़ के देखो तो छोटे 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 कीड़े होते हैं, उड़ते हैं उसको खोलो तो। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड को बाहर से देखे तो लगेगा कि कोई प्राणी नहीं होंगे इसके अंदर, लेकिन अंदर जाओ तो तिहुकाल 14 लोक सब उसके अंदर दिखाई देते हैं, और हर लोक के अंदर जैसा लोक है वैसे प्राणी भरे हुए रहते हैं। कैसा है बोले, जैसे मधुमक्खी में मधुमक्खी के छत्ते में जैसे मधुमक्खियां रहा करती हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला वह श्रेष्ठ इंद्र गुरु के उपदेशों एवं स्वयं के अभ्यास से अविद्या रूप आवरण से हीन हो गया था। अब उसी ब्रह्मांड में रहने वाले जो इंद्र हैं, अब उन्हें गुरुजनों का संग प्राप्त हो गया, उनका उपदेश प्राप्त हो गया, स्वयं उन्होंने अभ्यास किया तो अविद्या के आवरण से रहित हो गए। देखो एकदम मोटे तौर पे समझो कि अविद्या का आवरण है क्या। क्या ये दिखाई देता है? हाँ, अवश्य दिखाई देता है। जब आप शांत बैठो पांचों इंद्रियों को बंद करके, फिर आपको चिदाकाश रूप के अनुभव में जो भी बाधा डालता है वो सब अविद्या का आवरण कहा जाता है। चाहे मनोवृत्तियां डालें तो वो, निद्रा डाले तो वो, मनोराज्य डाले तो वो, इच्छाएं डाले तो वो, शरीर में कोई रोग है वो विश्रांत न होने दे उसमें तो वो, आदि व्याधि उपाधि, और इनके जो कारण है वो चीज है, वो सब क्या कहलाता है? अविद्या का आवरण। ऐसा नहीं कि अविद्या का आवरण दिखाई देता। अब आप उनको हटा दो, जैसा आवरण है, जैसा आवरण उस समय अनुभव में आ रहा है वैसा ही उपाय कर लो। कोई एक ही उपाय थोड़ी ना होता है, जैसा अड़चन आएगी वैसा निवारण होगा। तदनंतर नारायण आदि के क्षीर सागर में शयन काल के समय उस देवनायक इंद्र ने अकेले ही महान पराक्रमी असुरों से युद्ध किया और उनसे पराजित होने पर भाग गया। यानी तत्व को बोध तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब असुरों से युद्ध कर रहे हैं तो पराजित भी हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अपन जीत ही जाए। ज्ञान हो गया तो हम हर जगह जीत ही जाएंगे। भाई तत्व ज्ञान का मतलब हो गया कि अविद्या नष्ट हो गई ना। इसका मतलब थोड़ी हो गया कि तुम समस्त बलों से संपन्न हो जाओगे, सर्वज्ञ हो जाओगे। सामान्य रूप से सर्वज्ञ होता है, विशेष रूप से सर्वज्ञ थोड़ी होता है। हाँ, कि तुम्हारी मुट्ठी में कितने रुपया है वो बता रहेगा। वेग पूर्वक भागते हुए भी उसने वैसे ही कहीं विश्राम स्थल की प्राप्ति नहीं की, जैसे पाप आत्मा उत्तम लोक को प्राप्त नहीं करता। यानी कि जब वो भागने लगा तो उसे कहीं पर भी विश्राम प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर शत्रुओं की दृष्टि बचाकर छिपने का अवकाश मिलने पर संकल्प पूर्वक स्थूल आकार को सूक्ष्म में लय करके परमाणु बनकर अपने संबित रूप से सूर्य की किरणों के कोश में अवस्थित किसी एक त्रसरेणु के कमल कोश में भ्रमर के तुल्य प्रविष्ट हो गया। धन्य हो महापुरुष। कितनी सामर्थ्य है। वही शत्रु पीछे पड़े हैं, विश्राम की जगह नहीं मिली तो क्या किया? अपने स्थूल शरीर को छोड़ दिया, संकल्प से स्थूल आकार को सूक्ष्म आकार में लय कर दिया। लय करने का मतलब होता है संकल्प कर लिया तो गायब होकर के सूक्ष्म प्रवेश कर जाएगा, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। इसको लय करना बोलते। अब भाई सूक्ष्म तो सूक्ष्म ही होता है, परमाणु के समान बन गया और सूर्य की किरणों के कोश ही त्रसरेणु में
अच्छा, मतलब कि जब झरोखे से सूर्य की प्रकाश नहीं आता है, तो जो वायु के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उन्हीं को त्रसरेणु बोलते हैं। तो किसी एक त्रसरेणु के भीतर वो प्रवेश कर गया। उपमा कैसे दी गई है? जैसे कमल कोश के अंदर भंवरा प्रवेश कर जाता है, वहां विश्राम कर लेने के बाद उसे परम शांति की प्राप्ति हुई। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वहां परम शांति की प्राप्ति हुई। वहां पर उसने एक स्थान की कल्पना की। अब इनके अंदर सामर्थ्य है, जैसी धारणा करते हैं वैसा अनुभव में आता है। तो उन्होंने स्थान की कल्पना की, क्षण मात्र में उस स्थान की अनुभूति कर उस कल्पित स्थान में अपने स्वर्ग के जैसे ही आसन लगाकर सुख को प्राप्त किया। पहले कहा गया है कि अविद्या से रहित हो गया है, ठीक है। फिर भी मन है तो मन अपनी अनुकूलता की भावना करता है, जैसे पहले के संस्कार हैं। यानी खूब विश्राम में तो रहेगा, लेकिन अभी प्रारब्ध है तो चित्त जगेगा। जब चित्त जगेगा तो वह कैसी कल्पना करता है, यह पूर्व के संस्कारों पर निर्भर करता है। वे राजा है तो राजा की कल्पना करेगा, तपस्वी है तो तपस्वी की कल्पना करेगा। तो इंद्र था तो उसने इंद्र की कल्पना की कि मैं इंद्र हूं और अपने सिंहासन पर बैठा हूं, तो ऐसा भासने लग जाता है। नारायण यही सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको उपासना कराई जाती है, कि आपके अंदर यह धारणा करने की सामर्थ्य आ जाए। आपके चारों तरफ कैसी परिस्थितियां, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसा आप चाहते हैं आपका मन वैसा बन जाना चाहिए। उस भवन में स्थित इंद्र ने मणि मुक्तक एवं प्रवालों में बने मंदिरों से शोभायमान एक नगर देखा। धारणा कर दी तो ये सारी चीजें उसको अनुभव में आने लग गई। तब एक नगर उसको भासित हो रहा है। उस नगर में इंद्र ने एक देश देखा, जिसमें अनेक प्रकार के नगर, ग्राम, पर्वत, गौशालाएं एवं वन स्थित है। धारणा कर दी तो ये सारी चीजें दिखाई देने लगी। कहाँ दिखाई दे रही? परमाणु के अंदर एक त्रसरेणु है, उसी के अंदर दिखाई दे रहा है। नारायण, ये आप समझ लो कि जो ये देश की विशालता है ये आप पर निर्भर करती है। जैसे भी हाथी के सामने हम लोग छोटे हैं और चींटी के सामने हम लोग बड़े। तो अगर अभी आपको अत्यंत छोटा बना दिया जाए तो बोतल भी तुम्हारे लिए सुमेरु पर्वत हो गया। तो उसने अपने आप को इतना छोटा बना दिया है, जो त्रस रेणु है ना, वो भी पूरा लोक के जैसा भास रहा है, इतना छोटा हो गया वो। और हमारी दृष्टि में क्या है कि भाई त्रसरेणु के अंदर भाई गौशाला होना तो संभव नहीं है ना, नगर होना, वृक्ष होना, उस पर फल लगना। अरे बोले कपोल कल्पना है तुम्हारी। लेकिन ऐसा हुआ है तभी तो बता रहे। तदनंतर उसी संकल्प से युक्त इंद्र ने भूलोक को देखा, जो विभिन्न क्रिया, काल आदि की कल्पनाओं से पूर्ण था। तत्पश्चात इंद्र ने आकाश, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, सूर्य, पृथ्वी आदि से युक्त त्रिलोकी की अनुभूति की। यानी एक ही लोक का अनुभव नहीं हो रहा है, वह जो त्रसरेणु है वो पूर्ण ब्रह्मांड के रूप में उसे अनुभव में आ रहा। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये सब त्रसरेणु के अंदर है? इंद्र के चित्त के अंदर है। तत्पश्चात वह इंद्र विभिन्न भोगों से परिपूर्ण देवलोक में उनके स्वामी के पद पर अधिष्ठित हुआ। यानी फिर से उसे इंद्र, स्वर्ग का स्वामी इंद्र बना दिया गया। तथा अनुकूल समय आने पर उसे कुंद नामक महापराक्रमी पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। उसके पुत्र भी हो गए। तदनंतर वह अनिंदित इंद्र देह का परित्याग कर तेल रहित दीपक के समान
निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? यानी कि जिसका जैसा प्रारब्ध है कि इसको ऐसा भोगना है, वो जहां पर भी जाएगा वो भोग उसको उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे सुखात्मक चाहे दुखात्मक। अब इसमें निर्वाण का जो अर्थ है, वह अपनी जगह पर पूर्ण है। प्रारब्ध में तुम्हें क्या मिलेगा इससे उसका लेना देना नहीं है। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अंत में निर्वाण तो प्राप्त ही होगा। अब बीच में वो इंद्र बन करके गुजारा करेगा कि भिक्षा मांग के गुजारा करेगा, ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है। ये तुम्हारी तपस्या पर निर्भर करता है। भाई मेरी दृष्टि में तपस्या का महत्व क्यों है? क्योंकि मैं तो ऐसा चाहता हूं कि आप सपना भी देखो ना तो सपना भी दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। भाई अगर हमको सपना भी देखना है तो हम दुखदाई क्यों देखे, अच्छा क्यों ना देखे, है ना? इंद्र होके क्यों ना गुजारा करें। इसलिए तपस्वी होना चाहिए। कुंद भी त्रिलोकी का राजा होकर पुत्रोत्पत्ति करके जीवन के समापन पर परम पद में अवस्थित हुआ, यानी उसका पुत्र भी परम पद को प्राप्त हो गया। कुंद का पुत्र भी क्रमशः अपने पुत्र को अपने स्थान पर राजा बनाकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस तरह उस इंद्र के सहस्रों पुत्र पौत्रादि होते गए। अब भी अशंक नाम वाला राजा उस इंद्र के राज्य पर प्रतिष्ठित है। यानी ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है, तो पूरी परंपरा चल रही है। और वशिष्ठ जी को, भूषुंड जी को पता है कि उस 70 रेणु के अंदर ये सृष्टि विद्यमान है और उस सृष्टि में ये चीजें घटनाएं घट रही। अब बताओ सृष्टि सत्य है क्या? वो जो 30 रेणु के अंदर थी वो सृष्टि सत्य थी कि झूठी थी? सत्य नहीं हो सकती नारायण, ठीक है? चाहे उसमें कितनी ही लंबी परंपरा क्यों ना बना दी जाए, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, और अभी भी क्यों ना हो, लेकिन ये सब आपको अनुभव में तभी आ रहे हैं जब आपका चित्त स्फुरित हो रहा है। आपका चित्त स्फुरित नहीं होगा तो ना उनका लोकवास है ना आपका लोकवास है। तो नारायण, इसलिए ये सब असत कोटि में ही आता है। हे विद्याधर, इस तरह सूर्य की रश्मियों से पुनीत यानी पावन उस त्रसरेणु के आकाश में कहीं विनष्ट होकर भी इंद्र द्वारा संकल्पित त्रसरेणु में अवस्थित संसार में इंद्र का वंशज अभी भी इंद्र के राज्य का संचालन करता है। यानी ये सारी चीजें असंभव है एक दृष्टि से। हाँ, कभी त्रसरेणु के अंदर चला जाए, वहां पूरा त्रिलोकी उत्पन्न हो जाए। अब सोचने की बात है। चलो वो तो गया, उसने कल्पना की, है ना? लेकिन उसमें जो दूसरे प्राणी भी तो होंगे, वो बेचारे कहाँ से आए? उनका क्या कर्म बंधन, उनकी कोई कल्पना थी वहां पे? हाँ, उनके चित्त का तो निर्वाण हो गया, तो बचे जो प्राणी थे उनको भी तो निर्वाण प्राप्त हो जाना चाहिए था। इसका क्या अर्थ होता है? हरे नारायण, है ना? इस जगत को धारण करने वाला जो चित्त है वो किसका चित्त है? चित्त का स्फुरण है, ब्रह्मा जी का स्फुरण नहीं है। अगर ब्रह्मा जी का स्फुरण है तो ब्रह्मा जी किसके स्फुरण में स्थित है? इसको बोला चित्त के स्फुरण में सब स्थित है। कह देते हैं ये जो ज्ञान कराने के लिए आपको यहाँ बताया जाता है कि आपका जो सपने के जैसा ये जगत है, लेकिन वो सपना किसका है? चित्त का सपना है। और चित्त कोई नाम रूपात्मक वस्तु नहीं है। शुद्ध ज्ञान है, कोई नाम रूपात्मक वस्तु है क्या?
जैसी जिसकी वासना होती है वैसा उसको स्फुरित होता है। तो उसके संकल्प के अनुसार जो जगत उसको भास रहा है, उसमें भी जितने प्राणी हैं उनकी वैसी वासना है, तो वैसा उनको वहां पे अनुभव में आता है। इस जगत ऐसे ही बनाए, यानी आपकी ऐसी वासना है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो, तो जैसे ब्रह्म अनंत है वैसे ब्रह्म में भाषित होने वाली सृष्टियां भी अनंत है। तो आपकी पूर्ति जिस कल्पना में होने वाली होगी, उस कल्पना में, उस लोक में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, वहां तुम ऐसे उत्पन्न हो जाओगे, वहां वैसे तुमको भासेगा। इसमें कोई नियम नहीं है। तो यानी एक तरह से यह जो सर्ग है वो हमें क्या समझा रहा है कि ये जो देश और काल है ये भास वहीं पर रहे हैं जहां उनकी बिल्कुल असंभावना है। वैसे देख लीजिए, ये तो कहा जाता है कि त्रस रेणु के भीतर स्थित हुआ, फिर वहां पे उसे सृष्टि भासने लग गई। ये बातें तो सिर्फ समझाने के लिए कही जाती हैं। वैसे वो स्थित कहाँ है वास्तव में? चिदाकाश में। त्रस रेणु की कल्पना कहाँ है? चिदाकाश में। तो सृष्टि उत्पन्न कहाँ हुई? चिदाकाश में उत्पन्न हुई है ना नारायण। ये तो तुमको दिखाया जा रहा है कि तुमको त्रस रेणु के भीतर भास रहा है। त्रस रेणु के भीतर क्या भास रहा है? त्रस रेणु के अंदर सामर्थ्य है इन सब चीजों को धारण करने की। इन सबको धारण करने की सामर्थ्य है चिदाकाश में, वो भी सत्य रूप से नहीं, कल्पित रूप से। तो वहां से भागा तो जिसने भगाया उसके भाई मैं जीत जाऊं, ये भाग जाए, ऐसी वासना थी, तो उसको भागते हुए प्रतीत हो गए। अब भागने के लिए भाई ये जो जगत है इसको कुछ आश्रय चाहिए, तो उन्होंने भाई चलो अब स्थूल से सूक्ष्म में इसके अंदर अपन घुस जाते हैं। जब उसके अंदर घुस गए तो उसकी माया ने, परमात्मा की माया ने फिर उनको वहां पर उनका लोक प्रतीत करना, अनुभूत करना दिखा दिया, तो उनको वहां पर उनका लोक भासने लग गया। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक नगर से भाग के तुम दूसरे नगर चले जाओ। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या है कि वो नगर सबके लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं यहाँ से भागूं और यहीं पे एक दरवाजा खुल जाए और मैं चला जाऊं, तो सिर्फ वो मेरे लिए खुला और सबके लिए नहीं खुला। लेकिन मेरे को जहां जाऊंगा वहां पूरे का पूरा गांव भासेगा, देश भासेगा। इसलिए ऐसी ही है कल्पना में। जितना आप अभी इसको ठोस जानते हो वो उतनी ठोस नहीं है। और क्या है, जैसा वर्णन किया जा रहा है ना वशिष्ठ जी, ऐसा ही मान लो, ऐसा ही समझ लो। वैसे भी जगत क्या है? बोले कल्पना मात्र, मनोमात्र, आभास मात्र। इनको जान के यहाँ से वृत्ति हटानी है, इनके बारे में ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। हा? अरे भाई, जो कल्पना का ही बना है, उसका पिता कौन था, माता कौन था, भाई कितने थे, उसके हाथ कितने थे, पांव कितने थे, कौन से घर में रहता था, उसके घर का क्या नाम था, पूरब में बना था कि पश्चिम में बना था, इन प्रश्नों का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता मेरा। और तत्वज्ञ को किसी परिभाषा में बांधने की भी जरूरत नहीं है। तत्वबोध को प्राप्त हो गया, विश्रांति को प्राप्त हो गया, मगर युद्ध करने के लिए गया तो हार गया। अब बोले हार भी गया तो बोले अब भाग रहा है। अब बोले भाग रहा है तो बोले देहाध्यास हो गएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि देहाध्यास हो तभी भागे आदमी। हम भाई अखंडानंद जी थे तो बोला करते थे, बोले कि कोई व्यक्ति बैठा है, अब सांप आ गया और चौंक करके वो हट गया वहां से, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि वो अज्ञानी है। इसका अर्थ तो नहीं होता ना कि वो अज्ञानी है। भाई सांप जो है जहरीली चीज है, भी काट लेगा तो मर जाएगा आदमी, तो जानबूझ के उसके मुंह में जाके उंगली दे दे तभी तत्वज्ञ होगा। तो तुम्हारी दृष्टि से जितने सपेरे हैं सब तत्वज्ञ हो जाने चाहिए।
कोई नियम लागू नहीं होता। हरण छोड़ के भाग रहा है तो भी तत्वज्ञ है, और सबको मार डाले और खड़ा है वहां पे तो भी तत्वज्ञ है। तत्वज्ञ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तत्वज्ञ है या नहीं वो उसी को पता चल सकता है जो तत्वज्ञ स्वयं है। जो है मेरे अंदर कर्तृत्व की वृत्ति, भोक्तृत्व की वृत्ति बन रही है कि नहीं बन रही। या तो उससे आप प्रश्न करो और अपने निश्चय का ठीक से वर्णन करें तो आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई, इनकी जो समझ है स्वयं के प्रति वो क्या है। और तीसरे एक प्रकार के और लोग उनका अनुभव कर सकते हैं। एक तो वो स्वयं कर रहा है, एक वो है जो उनसे प्रश्न करके थोड़ा अनुमान करता है, और एक वो लोग होते हैं जिन्हें स्वयं का बोध है और उनके पास ऐसी सामर्थ्य है कि दूसरे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो देख सके। तो वो बता सकते हैं ये तत्वज्ञ है कि नहीं है। ये तीन तरीके से उनको समझा जा सकता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता भाई, कोई हो तो आप लोग बताएं। एक तो उन्हें स्वयं पता होता है, दूसरे कोई उनसे वार्तालाप करे तो उसको थोड़ा अनुमान लग सकता है कि इनके चित्त की स्थिति कहाँ पर है। ज्यादातर महापुरुष प्रश्न करके ही पूछते हैं, जल्दी से कोई तदात्म करने के लिए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी अड़चन है। एक बार मेरे मन में हुआ कि यार अपन दूसरे के माइंड को रीड करता है, तो लेकिन जब मैं तदात्म करने की कोशिश करने लग गया तो इतना कचड़ा आना चालू होता है दूसरे के अंतःकरण से, है धन्य नारायण, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बिना जुड़े तो कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं जाएगी, और अपनी ऊर्जा ज्यादा है और दूसरे की कम है तो घाटा ही घाटा। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जिससे तदात्म करने की कोशिश करूं उससे तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसके सारे विचार में हटा दूंगा। मैं मुझसे तदात्म करेगा तो उसको तो लाभ ही लाभ है। उसको पता भी ना हो, अगर मैं कनेक्ट कर जाऊं तो भी उसके चित्त में शांति आ जाएगी, एकदम शांति आ जाएगी, शांत ज्ञानवान अनुभव करने। लेकिन मेरे को तो घाटे ही घाटे है। उसके अंतःकरण का रजस तमस सब जा करके मेरे चित्त में ट्रांसफर हो जाए। वही चीज है कि अगर आप दूसरे के शरीर का कचड़ा साफ करने के लिए जाते हैं तो आपके हाथ में तो लगेगा लगेगा। अगर आपको विधि जाननी है तो मैं विधि बता सकता हूँ, लेकिन घाटे का ही सौदा है, फायदे का सौदा नहीं। हाँ, इस विधि का उपयोग अपने से जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छे से तदात्म करने के लिए वो सम्मुख होने चाहिए, 5-10 फीट की रेंज में होने चाहिए, तो अच्छे से तदात्म किया जा सकता है। तो बापूजी ने बताया कि एक व्यक्ति से मैं मिला तो वो मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे वो मुझे पी जाएगा। सुना है? हाँ, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं। तदात्म कर लेते, थोड़ी देर तदात्म कर लें तो जिनके साथ तदात्म कर रहे हैं उनके जैसा ही टोन बोलने का हो जाता है, उनके जैसा ही चलने का हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा देह भाव मिटने लगता है, एकदम घुलने लगते हो आप उनके अंदर, एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना अनन्याधस। मैं भूल गया अपने आप को, मैं वही हो गया जिसको मैं देख रहा था। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है। यहाँ साकार की बात बता रहा हूँ, निराकार की नहीं। क्योंकि कीड़ा जो है ना वो साकार का ही तो चिंतन करता है। तो ये चीजें हैं कि भाई दूसरे के अंतःकरण को जानना अगर संभव हो, संभव तो है ही, थोड़ा अभ्यास लगता है, उसकी विधि है, लेकिन उसमें समय भी लगता है, और दूसरे के अंतःकरण से संबंध बनाने पर, अंतःकरण से तार जोड़ने पर फिर अनचाही चीजें भी आती हैं।
पहले के ज़माने में यहाँ जो संपर्क होता था पति और पत्नी के बीच में हुआ करता था, कि वो मानस क्षेत्र में भी एक दूसरे से जुड़ जाते थे। तो इसका परिणाम क्या होता था पता है, कि पति अगर पुण्यात्मा है तो पत्नी को अपने लोक में खींच के ले जा लेता था, और पत्नी अगर पुण्यात्मा है तो पति को अपने लोक में अपने पुण्य के बल से खींच कर ले जा लेते। क्यों? अंतःकरण की मान्यताएं शेयर हो गई ना। तो ऐसा फिर यही अगर ठीक से उपासना जब ध्यान आदि करते जाते हैं तो आगे जाकर के क्या स्थिति हो जाती है कि अंतःकरण एक है और शरीर दो है, दोनों की मान्यताएं घुल मिल गई ना। ऐसे ही होता है नारायण, जैसे एको हम बहुश्यामी होता है वैसे बहुतो हम एकस्यामी हो जाता है। बहुत से मिलके एक भी बन सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है। उदाहरण बताऊं, जिसमें वो कृष्ण में समा गए, निराकार की बात छोड़ दो, साकार में समा गए। इसका मतलब समझते हो कि मीरा का जो अंतःकरण है वो पूरे का पूरा कृष्ण में जाके घुल गया, कृष्ण में हो गया। कल जन्माष्टमी में जिसको ना सब शरीर समा गए भगवान के अंदर, वो ऐसे ही तो समाता है। मैं वही हूँ, कृष्ण हूँ, तो कृष्ण होगा। ये जो त्रयोदश सर्ग है यही पूर्ण होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बताना है तो बता भी सकता है, फिर कभी बताएंगे अगर आपको याद रहा तो। अभी तो हमने ही जिज्ञासा डाली, आपकी जिज्ञासा थोड़ी। जिज्ञासा जगा के रखिए, कभी पूछिएगा तो। कल उपवास है तो बंद करना है क्या? हाँ, छुट्टी रखनी है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर यहाँ विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।